उत्तराखंड में पारा लुढ़क रहा है, लेकिन सियासत का पारा गर्म हो रहा है। जी हां, मनीष सिसोदिया एक बार फिर दिल्ली से देहरादून पहुंच रहे हैं कल, और बहस की चुनौती दे रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये नब्ज वो पकड़ लेंगे, जिसमें बात शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की होगी, तो कहीं ना कहीं पहाड़ की जो राह है वो आपकी आसान हो जाएगी। ये वो ऑडिटोरियम है, IRDT का ऑडिटोरियम, जहां कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया ने देवभूमि की बात लोगों से की थी। उनका ये विजिट काफ़ी सुर्खियों में रहा, क्योंकि उन्होंने शहरी विकास मंत्री और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक को चुनौती दी थी और कहा था कि आइए बहस करते हैं। जुमा एक हफ्ता ही बीता है कि सिसोदिया फिर देहरादून आ रहे हैं, और उन्होंने 4 तारीख को इसी ऑडिटोरियम में 11 बजे का समय निर्धारित किया है बहस के लिए। अब जनता के मन में कई सवाल हैं, दिलचस्प भी है वो जानना कि 2 कुर्सियों में एक कुर्सी सिसोदिया की होगी तो दूसरी किसकी होगी, क्योंकि रावत तो देहरादून से बाहर दिल्ली में इलाज करा रहे हैं कोरोना का। तो क्या शिक्षा मंत्री आएंगे अरविंद पांडे कुर्सी पर बैठने, या मदन कौशिक सरकार के दूत बनकर आएंगे बहस करने के लिए, या ये सियासी जुमला ही रह जाएगा और कुर्सियां खाली रहेंगी और जनता झुंझुना बजाएगी और इस जुमलेबाजी का एक बार फिर कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं और जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है, फिर आगे बात करते हैं जनता से। दिन 4 जनवरी, समय सुबह 11 बजे, जगह IRDT ऑडिटोरियम देहरादून। जी हां, केजरीवाल मॉडल बनाम त्रिवेंद्र रावत मॉडल पर खुली बहस के लिए निमंत्रण दिया है उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने। जी हां, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उत्तराखंड के शिक्षक मॉडल को लेकर चुनौती दी गई थी, और अब उसी चुनौती को लेकर मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर बहस के लिए आमंत्रित किया है। जी हां, लगातार इस बात को लेकर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि इस खुली बहस की चुनौती स्वीकार कर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा था कि 5 क्या वो 100 काम गिनाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है और उस पर साफ तौर पर कहा है कि वो दिल्ली के कार्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। वो 4 जनवरी को सुबह 11 बजे IRDT ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद दिल्ली के कार्यों पर चर्चा के लिए 6 जनवरी को दिल्ली आने के लिए भी निमंत्रित करता हूं। मैं आपको केजरीवाल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों, अस्पताल, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और ईमानदार राजनीति आदि के क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व कार्य को दिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर कामों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इस पर आखिरकार देहरादून के लोगों की क्या राय है? क्या वो चाहते हैं कि इस तरह की बहस हो? आइए जानते हैं। हाँ, बहस होनी चाहिए। बहस होनी चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने क्या किया हुआ। नहीं तो ऐसा कैसे पता लगेगा कि जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खुले मन से मतलब बहस होनी चाहिए, तभी पता लगेगा, जनता को भी पता लगेगा कि हाँ भी उन्होंने क्या किया और हम यहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। यही है। बहस तो होनी चाहिए सर, पर एक क्षेत्रीय दल होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता ना, उसको उनको ज़्यादा वो पता है। वो तो बाहरी पार्टी हो गई, तो सिर्फ अपनी रोटी सेक रही है। नहीं तो उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर कितना काम हुआ? सर रोजगार को लेकर तो कुछ भी नहीं हुआ, वही है जो पहले था, और भी हालत बेहाल हो गया अब तो। और काम तो बहुत है करने के लिए, काम करने वाला कोई है नहीं। हो सकता है वैसे होना चाहिए, वैसे हमें लगता तो नहीं कि कुछ होगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होना चाहिए अगर बहस होती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बेरोजगारी पर तो मुझे शायद बोलना मेरा कम होगा। आप सब जानते हैं सोशल मीडिया में किस तरह मजाक बन रही है हमारे उत्तराखंड की, हमारे CM साहब की, जबकि होना नहीं चाहिए, गलत है। और बहुत बुरी तरह हमारी कितनी वैकेंसी वेकेंट है कितने सालों से। अभी इन्होंने कहा था, मैं खुद इंजीनियर हूँ, इन्होंने कहा था UPCL पिटकुल UJVNL आने वाली है, कहाँ गई? 743 वैकेंसियाँ थी, कहाँ गई आप बताइए? कब आएंगी? और जब वो आएंगी तो तब आएंगी जब हमें ज़रूरत नहीं होगी। हमारी तैयारी पूरी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आती तो क्या करें बताइए। ऊपर से अभी ये जो कनिष्ठ सहायक इन्होंने निकाली थी, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी, टीचर्स की कम से कम भी 20 से 25 हज़ार वैकेंसी वेकेंट है। जी बिल्कुल होनी चाहिए। आज की डेट में देखो, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पिछले 4 साल से ऐसी वैकेंसी आई नहीं है, और साथ ही साथ
जो युवा वर्ग जो हमारा संघर्ष कर रहा है बेरोजगारी में, तो उसके लिए सरकार को अहम कदम लेने चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे कि अब जैसे आप ये सेवा योजन कार्यालय का हाल देख रहे हैं, इसमें देखिए मतलब बहुत सारे बेरोजगार हैं जो कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं, परंतु जिस हिसाब से काम चल रहा है, जिस हिसाब से सरकार सोच रही है, उस हिसाब से ये बहुत ही मतलब ढीले तरीके से काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि जनता के हक में ये सब कुछ हो, और बाकी तो हम लोग कोई डिसाइड नहीं कर पाएंगे, पर ये है कि मतलब कि पूरी जनता पब्लिक मिलकर डिसाइड करेगी कि उनको कौन सी और किसकी सरकार चाहिए या किस सरकार को वो आगे लाना चाहिए। तो सुना आपने, ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि जनता के मन में कई सवाल हैं, वो जवाब सरकार से भी पूछना चाहती है और उन सियासी दलों से भी जो यहाँ पर सत्ता पाने की लालसा रखते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस खामोश क्यों है? आप वर्सेस बीजेपी होता ये चुनाव जो 1 साल बाद होना है, उसमें अगर बात विकास की होगी, बहस मुद्दों की होगी, तो जनता को भी मज़ा आएगा और मीडिया भी इस पर निगाह रखेगी कि आखिर जीत किसकी होती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या 4 तारीख को 11 बजे यहाँ पर महफिल सजेगी सत्ता और विपक्ष की। आप वर्सेस बीजेपी का ये मुकाबला दिलचस्प है आने वाले दिनों के लिए। आप भी रखिए निगाह और हम भी रखते हैं नज़र। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी, जय भारत टीवी, देहरादून।